नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, इस समय जो माहौल है सियासत का, वो कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण जो है, इसको सीधा जो जनप्रतिनिधि हैं वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और ये अगर देखा जाए तो ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ इस रमज़ान के महीने में भी नहीं है, बल्कि कई ऐसे पर्व त्योहार हैं जहाँ पर इस तरह के माहौल क्रिएट कर दिए जाते हैं। एक परिपाटी बन गई है, एक फैशन सा हो गया है कि भाई चाहे वो मकर संक्रांति हो यानी दही चूरा का स्वाद लेना हो तो मिलजुल कर स्वाद लेंगे। सारे लोग आमंत्रित किए जाते हैं एक दूसरे दल में, पार्टी में, एक दूसरे जो अपने लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, उन्हें बुलाने की परिपाटी होती है। चाहे वो होली मिलन हो या किसी तरह से पर्व त्योहार हो या कोई माहौल अगर बन रहा है, किसी तरह से कोई जिज्ञासा हो रही है कि नहीं भाई इस बहाने इन्हें बुलाया जाए, तो गेट टुगेदर की जो संस्कृति है वो अब बढ़ते दिख रही है। और यही कारण है कि कई लोग अब ये कह रहे हैं कि एक कौम को सीधा तुष्ट करने या संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है इफ्तार पार्टी देकर। कई ऐसे जो हैं, कई ऐसी बातें हैं जो अब सामने आने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से सवाल पूछे गए जनप्रतिनिधियों से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही, तो हम आपको सुनवाते हैं, जरा बानगी देखिए। एक एक करके हम सुनवाते हैं कि कौन जो है वो क्या कहता है, किसके तुष्टीकरण पर किस तरह के माहौल बनाते हैं। भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के वरीय नेता भी हैं, विधायक भी हैं। हम उनकी पहले सुनते हैं, फिर आजम खान साहब हैं, वो जदयू के नेता हैं। एक एक करके हम सुनते हैं और कई लोग हैं, हम सबको सुनेंगे क्या कहना चाहते हैं इस इफ्तार पार्टी के जो परिपाटी है, जो संस्कृति बन रही है, उसको लेकर। सुनिए। अब देखिए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री से देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं और हमेशा जुमलेबाजी का काम ये है देश की जनता के साथ, चाहे नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, सभी के साथ, चाहे वो महिलाओं के साथ, हमेशा जुमलेबाजी करने का काम किया है। इसलिए जनता को कोई भरोसा उन पर नहीं। क्या लग रहा है, मुसलमान को अब लुभाने में लगे हुए हैं बीजेपी के लोग? आप हमेशा नफरत पैदा करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और हिंसा और नफरत पैदा करने वाला आदमी चाहे जितना भी कुछ कर ले, लोग को याद रहता है कि इनके राज्य में, किन राज्यों में इनका राज्य है और कैसे नफरत फैलाते हैं और हिंसा फैलाते हैं, सबको याद है। कुछ करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अचानक से मुस्लिम प्रेम क्यों जगा, क्या लगता है? चुनाव है ना, क्योंकि रेवड़ियां हमेशा वो बांटने का काम करते हैं, लेकिन रेवड़ी देते हैं फिर वापस कर लेते हैं, इसलिए जुमलेबाजी उनका काम है। और बेरोजगारों को जो 2 करोड़ हर साल देना था, वादा किया था, वो कहाँ चला गया? हर खाते में, हर व्यक्ति के खाते में 14 लाख रुपया जाना था, वो क्या हुआ? ऐसे ऐसे कई वादे हैं जो किसानों की उपज का दुगना दाम देंगे, वो भी नहीं मिल सका। इसलिए ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज के नाम से जाने जाते हैं और ये सरकार भी जो एनडीए है जुमलेबाज के नाम से जाने जाते हैं। जो लोग बात भले देश से ही सही, लेकिन वो लोग समझ गया, ये लोग प्राइवेट कंपनी बनाकर ये लूटना चाहता है, बिहार को बर्बाद करना चाहता है। आने वाले दिनों में 25 के चुनाव में आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी का काम बोलेगा, एनडीए का काम बोलेगा, हर समाज के लोग वोटिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मोबाइल आ रहा है ना यार। अरे यार, महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन में सब ठीक ठाक इसलिए नहीं है कि जनता नकार दी है। इनके कार्यों को देखकर, इनके कार्य के तौर तरीका को देखकर कांग्रेस भी नकार दी, मैं जानता हूँ, क्योंकि इस लोग से प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहता है। इससे पहले भी लोगों ने लूटा है, आज भी लूटना चाहता है, पूरा परिवार उसमें शामिल, आप देख रहे हैं। और आज जो बैठे हुए हैं उनके पिताजी रोज चिल्ला रहे हैं कि सीएम यही बनेंगे, सीएम यही बने। कोई अब सीएम का चेहरा उनके पार्टी में नहीं है, ये उनका हाल है। 65% आरक्षण 9वीं अधिसूची में करने बताया जा रहा है। जो आरक्षण मिला, कई आरक्षण मिली जो देश के इतिहास में
दर्ज हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, वो नीतीश कुमार ने दिया। जो बिहार में देंगे, जो बिहार के विकास के लिए, जनता के हित के लिए देंगे, वो सिर्फ नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। जो नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को परिवार समझते हो, ऐसे नेता, सेकुलर नेता जो पूरे बिहार को अपना परिवार, अपना समाज समझते हो, निश्चित तौर पर वही काम कर सकता है। वो नेता, जो नेता बन के बिहार लूटना चाहता हो, प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को चलाना चाहता हो, वो आपके हित की बात नहीं करेगा, वो अपने घर की। विपक्ष आरक्षण चोर कह रहा है सर। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कह ही रहे हैं। बिहार के विधानसभा में ये लोग हंगामा करता है, कभी काम करने नहीं देता है, अटपटा बातें करता है, बेमतलब की बातें करता है। आपने देखा होगा, कोई काम की बात वो नहीं करता है। मैं तो इस बात का चैलेंज कर दूं आपके माध्यम से, किसी भी क्षेत्र में हाथ मिला लें, जिस क्षेत्र में जाइएगा उस क्षेत्र में काम अगर होगा, वो नीतीश कुमार जी का होगा काम। दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोग, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आज 2005 के बाद जो माइनॉरिटी में विकास हुआ, काम हुआ, सम्मान हुआ, या जहाँ जहाँ दंगे हुए उसको पनिशमेंट किया गया, वो नेता नीतीश कुमार जी ने ही किया। ये नीतीश कुमार जी देश के सेकुलर ऐसे नेता हैं, सबका सम्मान, सौहार्द, भाईचारा के साथ विकास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सौगातें मोदी देने जा रहे हैं, इनके समय ये भी दे रहे हैं। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा वो देंगे, क्योंकि हम लोग चाहने वाले नीतीश कुमार जी को है। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी को हम लोग चाहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं, एनडीए निश्चित तौर पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनडीए को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों को पहले भी मिला है बिहार के अंदर, आज भी मिला। सुन लिया भाई। कुछ लोग जो हैं वो अपने स्तर से कह रहे हैं कि हमारा ही जो नेता है वो इसको भली भांति समझता है, हमारी ही पार्टी इस चीज़ को समझता है, हमारी ही पार्टी तवज्जो देता है हर चीज़ को। तो निश्चित तौर पर अपनी डफली, अपना राग वाली बात होती है, या यूँ कहें कि गांव देहात में जो कहावत है कि अपनी दही को लोग खट्टा नहीं कहता है, निश्चित तौर पर यही बातें अब सामने आ रही है। तय करना है आम जनता को, आम पब्लिक को, कि जिस तरह से वो अपने नेता को, अपने चहेते को समझकर, बूझकर, जानकर उनके पार्टियों में शिरकत करते हैं, और किस तरह से वहाँ पर माहौल बनता है उनके लिए। जो वीआईपीज होते हैं वो उन्हें बिठाकर जिस तरह से सम्मानित किया जाता है, उन्हें जिस तरह से तवज्जो दिया जाता है, क्या आम नेता, आम पब्लिक या आम जनता जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें भी वही इज्जत वहाँ पर मुहैया की जाती है, वही इज्जत उनके साथ भी पेश होता है। तो अब सोचना आपको है, क्या कुछ है सच्चाई, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। तो चलिए हम तो ढूंढते हैं कहाँ क्या चल रहा है, और लोगों से बातचीत करते हैं, और फिर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। बने रहिए, और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।